एलिमिनेशन वीकेंड, जहां बिग बॉस के घर से बेघर हुए एक और कंटेस्टेंट। इस वीक बिग बॉस सीजन 10 के घर से बाहर हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटी राहुल देव। तो आइए जानते हैं राहुल से उनकी जर्नी के बारे में। तो राहुल, बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद हाउ आर यू फीलिंग? Relieved or you missing Big Boss house? Come on, yeah, I'm having a double shot of coffee. Why would I miss the house? Were you expecting your elimination, Rahul? मुझे तो लग रहा था इससे पहले होना चाहिए था। मुझे लग रहा है बहुत लेट हो गया। Who is according to you playing dirty politics in the house? गंदगी तो स्वामी ओम फैला रहे हैं, जाहिर है सबको पता ही है। और उन लोग क्लोजली सपोर्ट कर रही हैं प्रियंका। Rahul, you seem to be very upset when you were compared by Baba Om and being tagged with Baba Om's name. हाँ, वो बुरा लगा मनवीर ने। हाँ, तो मैंने उन्हें नॉमिनेट भी किया इसीलिए। बट नाउ शी अंडरस्टैंड्स ना। उसके बाद आया ना, एक दो बार वो ब्रेक डाउन हुई, उन्होंने मेरे से एडवाइस भी लिया, सॉरी भी बोला। क्योंकि उस वक्त मैं, क्योंकि होता क्या घर के अंदर, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कम है, तो सपोज़ अगर 10 लोग हैं, एक आदमी कैप्टन बनना चाह रहा है, फेस पे तो सब कह रहे हैं हम आपको बनाना चाहते हैं, जब वोट देने की बारी आती है तो देते नहीं। मगर वो मुझे तो मालूम है ना, क्योंकि मैं उसमें नहीं हूँ, ना ही मुझे कभी बनना, तो वो भी आया होगा रिकॉर्डिंग में। तो एक न्यूट्रल आदमी को ये पता होता है कि कौन किसको बनाना चाहता है। तो उस वक्त मुझे लग रहा था गौरव करेक्ट रहेंगे, क्योंकि सिंपल रीज़न है, वहाँ पे जो घर वाले हैं ना, उनको सबसे पहले चाहिए समय पे खाना, क्लीनलीनेस इन द किचन, क्लीनलीनेस इन द रेस्ट रूम एरिया। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही होती हैं तो जाहिर है कि वैसे लोग, हम अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें ग्रांटेड लेते हैं, मगर वहाँ ग्रांटेड नहीं है, खुद ही करना सारा कुछ। तो उसमें फिर ये है कि टास्क वाले जो दिन होता है ना, उसमें आदमी को खाना मिला हुआ है, यू रेस्टेड, आदमी टास्क अटेम्प्ट कर सकता है। मगर जब वही नहीं हो रहा है, तो अभी ये कैप्टन बनी, आपने देखा होगा इनका पहले 1-1.5 दिन बहुत कठिनाई में। क्यों? क्योंकि जबकि टास्क से बनी है, सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, वही रोहन और मैं कर रहे हैं सपोर्ट। अभी उनके लिए थोड़ा कठिन होगा, बट वो ब्रेव हैं, फियरलेस हैं, वो कर लेंगे। Initially there was a wall in between celebrities and India वाले, और अब घर में क्या हाल है? सी एक्चुअली कोई ऐसी वॉल होती नहीं है। राम शंकर मेरे मेकअप मैन हैं, और राम आपको बता सकते हैं कि ये बिल्कुल फैमिली की तरह है मेरे साथ। मगर वो परसेप्शन किसका है? उनका नहीं है। जो सॉफ्टवेयर बनाता है ना, जो अब तक ले जा रहा है क्रिएटिव टीम, उसका है। क्योंकि तभी इंटरेस्टिंग लगेगा कि भाई एक ये हैं इंडिया वाले बेचारे, और ये हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, जो कि एक्चुअली तो इंडिया से ही हैं, मगर जब उन्होंने खाली सेलिब्रिटी टैग दे दिया तो लगता है कि ये शायद पाकिस्तान से तो नहीं है। मतलब 2 टीम बना दी, सॉफ्टवेयर इंटरेस्टिंग बना दिया ना, क्योंकि वरना मज़ा ही नहीं आएगा आपको भी देखने में। तो जब वो हो गया तो वॉल किसने क्रिएट की? उन दोनों ने नहीं करी। जो जिसने भी ये क्रिएट किया है प्रोग्राम, उसने ही वो दीवार बना के दे दी। फिर उसने कहा कि ये वाले जो लोग हैं सेवक बनेंगे, उल्टा कर दिया, और ये वाले लोग हैं जो मालिक बनेंगे। तो वहीं से फिर शुरू हो गई। और जिनका ऑडिशन किया है उसमें हमारे जो होस्ट हैं, जिनकी बात पे मैं विश्वास मैं करता हूँ, खाली होस्ट की बात पे करता हूँ, क्योंकि वो जो हिंट देते हैं वो जेन्युइन होता है, दिल से होता है, और सबकी भलाई के लिए होता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि उसमें 1-2 लोगों ने ऐसे भी कहा था कि यार मैं तो तुम्हारी बैंड बजा दूंगा ऑडिशन में ना, कि मैं, आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं अंदर जाके इनकी बैंड बजा दूंगा। तो जब उसका क्राइटेरिया सिलेक्शन ये है कि वो अंदर जाके किसी की बैंड बजाने वाला है, तो वो डिफ़िकल्टी होएगा, उसकी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो, अगर उनमें से सबसे समझदार मुझे लगते हैं मन्नू, क्योंकि वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि कोऑपरेशन से ही वो आगे जा सकते हैं। और अगर आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट डे में मन्नू थे और अभी हैं, बहुत चेंज है। मनवीर को भी ये समझ में आ गई है। तो उनमें से जो आगे जाएगा, आप देख लेंगे, वो कोऑपरेशन से ही जाएगा। Recently बिग बॉस हाउस में गौरव ने की बानी के साथ मिलकर नॉमिनेशन की प्लानिंग, पर एंड मोमेंट पे आके गौरव पलट गए, जिसकी वजह से दोनों में क्लैशेस आ गए हैं। तो राहुल, हमें ये बताइए कि आप यहाँ किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एक्चुअली ना फ्रैंकली लोग प्लानिंग बोल रहे हैं, क्योंकि 1-2 चीज़ें वहाँ पे ओवरहेयर की लोगों ने। सच्ची बोलूँ मैं, क्या हुआ ये कि एक टास्क हुआ, पहले आई 2 टीमें, अब समझिए। एक बार मैं, आप, ये ज़रूरी है थोड़ा पहुँचना, 2 टीम्स आई, एक टीम ये है और एक टीम ये, जैसे कि आपने बताया। तो दोनों आपस में लगी हुई थी।
फिर एक दिन आया उनका अनाउंसमेंट तीसरे या चौथे हफ्ते में कि अब ये सब टीमें हट गई हैं, सब एक जैसे हो गए। मगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्या वो हट गया था? क्यों? इसलिए नहीं हटा था कि पहले 3 हफ्ते अगर आप किसी के साथ उसके दुख सुख में हैं, क्योंकि आप एक टीम हैं, तो अगला वक्त कैसे गुजरेगा उसी के साथ गुजरेगा ना। 3 हफ्ते में दोस्त बन गए आपके। तो जो भी वो सो कॉल्ड 105 दिन वाले साथी हैं, उनमें 3 हफ्ते आपने किसी के साथ बिता दिए। इट्स अ बिग चंक। 20%, 15 वीक का शो है, 20% आपने बिता दिए। अब जब उतना बीत गया है तो आपकी दोस्तियाँ फॉर्म हो गई हैं। तो फिर आदमी उस वक्त नई दोस्तियाँ फॉर्म करने का इसलिए मौका नहीं मिलता, या तो काम कर रहा होता है, ये कर रहा होता है, वही टीम बन जाती है, ये 3 लोग खाना बनाएंगे, तो वैसे ही चलता गया। फिर एक और एपिसोड गया होगा जहाँ आपने होस्ट से सुना होगा कि मनु ऐसा मानते थे कि ये प्लानिंग इधर से रहती है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है मनु, ये लोग आपको डिस्कस नहीं करते हैं। आई थिंक 5वां या 6ठा हफ्ता है ऐसा, ये वीकेंड पे बोला होगा उन्होंने। उनको एक जगह क्लियर हुए वो। फिर क्या हुआ, एक ऐसा टास्क हुआ कैप्टनसी का जहाँ कैप्टनसी की चॉइस या तो गौरव थे या प्रियंका थे। अब जाहिर है लोगों ने भी, आप लोगों ने भी देखा होगा प्रियंका का रवैया सबके प्रति, अपनी टीम के भी प्रति और बाकियों के भी प्रति खराब ही था। तो किसको आप चूज़ करेंगे? गौरव को करेंगे। जबकि गौरव कार्य ये था कि अपने आप बता दीजिए टीम सपोर्टर्स, जो टीम सपोर्टर्स इधर बन रहे थे वो इतने स्ट्रांग थे कि उनके पास कोई सपोर्टर ही नहीं था जो खींचे। तो भी वो फेयर रहे और उन्होंने कहा कि ठीक है 1-1-1-1 कर लेते हैं, क्योंकि 4 सपोर्टर्स का हाथ उठाना है। तो उनके लिए 4 सपोर्टर्स ने हाथ उठा दिया। बानी थी, मैं था, साहिल थे, और इवेंचुअली साहिल ने दूसरी तरफ उठाया। क्यों? क्योंकि वो हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, इसको तो कोई उठाने को 4 लोग ही नहीं मिल रहे हैं। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब वो हुआ तो उसमें वही देखिए मेरे हाथ दोनों से कट गए हैं, वो खींचते उस प्रतिक्रिया में ना इधर से मेरे खून निकलने लग गया, रोहन के बैक में दर्द हो गया, 2 लड़कियां थी, मोना को बैक पेन है, लोपा थी। तो वो फर्स्ट टाइम शो में रोए। उनको ये रियलाइज, वो 82 किलो के हैं, वो 40 की हैं, तो वेट डबल था। तो उनको लगा कि यार इतना सब ने ट्राई किया है, तो सब वहाँ एकजुट वापस हो गए। क्योंकि उससे पहले बानी और लोपा का चल रहा था, तो सब अलग अलग हो गए थे, करण एग्जिट कर चुके थे। वहाँ से फिर ये टीम्स बनी। और जब नॉमिनेशन ऐसे होंगे कि 8 में से 5 लोग नॉमिनेट करने हैं, तो जाहिर है आप किनको करोगे? मेरे पास जेन्युइन रीज़न ये लगा मुझे, क्योंकि मनवीर ने एक बार मेरी तुलना कर दी थी स्वामी ओम से, जबकि आपने देखा ही होगा मैं कोई स्वामी ओम तो था नहीं वहाँ पे। और वो एक ऐसे एपिसोड में जो होस्ट के साथ है, वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। उसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स हो और आप सामने से मुझे सर जी बोल रहे हो, वहाँ पे मतलब एक इतना केयरलेस थे आप। फिर उसने आके सॉरी भी बोला मुझे उसके बाद। एक बार पहले भी उसने नॉमिनेट किया था कि ढीले से चल रहे हैं। यार ढीले से चल रहे क्या होता है? अगर आप मेरे से कोई चुनौती नहीं दे रहे हो, आप सर करके बात कर रहे हो, कोई चुनौती दे ही नहीं रहे, आप मुझे खाना टाइम पे दे रहे हैं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था वहाँ। आप समझ रहे हैं? वो देखा होगा आपने। मैं फिर क्यों जाके आपको कुछ बोलूँगा यार? कोई मैं ओम या कोई और तो हूँ नहीं कि अननेसेसरी मुझे, अगर आप मुझे तकलीफ़ दे ही नहीं रहे हैं थ्रू आउट द शो, अगर आप नोट करो किसी ने मुझे तकलीफ़ दी है? किसी ने भी नहीं दी सब। फिर मगर पीठ पीछे क्या हो रहा है वो मुझे सपना तो नहीं आएगा ना। आई डोंट नो, इट्स नॉट इन माई ईयर साइट रहते थे वो। मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, वैसा वो कुछ नहीं होता, वो सब इट्स लाइक अ गेम। बट ये जो एस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ ना, वो प्लानिंग वाला, अभी वो मैंने कंप्लीट नहीं किया। जब वो टीम्स बनी तो जाहिर है कि हमने ये सोचा कि यार जब 3 बचेंगे तो कोई अपने में से 3 बचने चाहिए। अगर मुझे अपने आप को बचाना होता तो क्या मैं जाके फोड़ूंगा सबसे पहले? ये तो पक्का आप जिसका गुब्बारा फोड़ेंगे वो आपका फोड़ेगा। आप तो नॉमिनेट हो गए, तो आप तो बचेंगे नहीं। आप इविक्शन में तो जा सकते हैं ना, और अब इस स्टेज पे 2 भी जा सकते हैं हफ्ते में, करेक्ट? तो आई टुक दैट रिस्क। प्रॉब्लम कहाँ हो गई? जब उनकी बारी आई ना, उन्हें थोड़ा अटपटा लग रहा था कि वो लड़की हैं नितिभा ना, तो उन्हें लगा यार मैं अच्छा नहीं लगेगा उसके पीछे पीछे भाग के ऐसा करूँ। बानी कैन यू डू इट? बानी ने कर दिया। फिर दिन बानी एक्सपेक्टेड कि 3rd वो करें। 3rd थी मोना का उनसे पर्सनली अच्छा है, तो कहते मैं क्यों करूँ? और बानी कहती कि हाँ, फिर वो गड़बड़ हो गई। इस वक्त वो करेक्ट थी। क्योंकि इस वजह से मुझे गौरव पसंद है,
बानी से बहुत ज़्यादा गौरव पसंद है मुझे, जो भी मेरी बातचीत गौरव के साथ हुई है। गौरव के साथ मैं बहुत समय लगाया, वो आपने देखा ही होगा। उसके अलावा लोपा और रोहन, तो ये 3 लोग थे जिनको आई एम वेरी फॉन्ड। गौरव रोए भी जब मैं निकला, तो ये दोनों बहुत ही रोए। तो जाहिर है कि मैं इन 3 से क्लोज़ था, मगर तो भी मैं ये मानता हूँ कि गौरव से ये गलती हो गई कि उनको थोड़ा पहले ये सोचना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने ये सोचा नहीं तो ये प्लान है ही नहीं ना। आप समझे? हम जैसे अभी टास्क चलने वाला है, उसी को हमने ऐसे डिसाइड किया, चलो ऐसे करते हैं। राहुल ने जाके किया, सेकंड आपकी बारी आई, आपको लगा नहीं वो करना, बानी ने किया, थर्ड अब अरे मोना को, इसको नहीं मैं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर वो क्या किया, उन्होंने सबके पास आए, कहते मुझे नॉमिनेट करो, मुझे नॉमिनेट करो, नॉमिनेट करो। अब मैं तो फोड़ नहीं सकता उनका, क्योंकि वहाँ रीज़न भी देना होता है। कैसे यार, मतलब इस क्लोज टू मी, आई कांट नॉमिनेट हिम। रोहन सेम हो रहा था। बानी ने गलती एक ये कर दी कि उसने जाके लोपा का भी फोड़ दिया। अगर वो उस वक्त सुआ छोड़ देती थी तो लोपा जाहिर है गौरव का फोड़ सकती थी, क्योंकि शी इज़ नॉट सो फॉन्ड ऑफ हिम। आप समझ रहे हैं? या वो गौरव का फोड़ती थी या बानी का फोड़ती थी, या नितिबा भी गौरव का फोड़ सकती थी। सी आप ये देखिए स्टांस कहाँ लिया, लोपा की कैप्टनसी में स्टांस लिया पहले, क्योंकि अब आप ये जब देखेंगे कैप्टनसी का सपोर्ट मिल रहा है उन्हें। मुझे क्या चाहिए पहले घर की, क्योंकि मैं अंदर रह रहा हूँ ना यार, मुझे तो 3 मील कोई ना कोई बना ही देता है। ठीक है, सेल्फिशली अगर मैं देखूँ, मुझे लोपा दे देती थी खाना, मुझे बानी भी दे देती थी खाना, मुझे इनमें से भी कोई भी, मेरे रोज़ चाय मनवीर दे देता था, रोज़, चाहे वो मेरी टीम में नहीं है, मगर वो रोज़ वही देता था मुझे, ब्लैक टी। मोना देती थी ब्लैक टी। तो मेरे से कुछ पता नहीं क्यों सबको ऐसा था कि यार इनको कर दो यार, ठीक है। बट एक ओवरऑल हाउस है ना, उसमें 10, 11, 12 लोग हैं, तो मैं ओवरऑल देखूंगा। अगर आप गौरव का स्टिंट देखेंगे एज कैप्टन, जिसको जेल जाना था, गया आराम से विदाउट फस। क्यों? क्योंकि द हाउस इज सपोर्टिंग यू, इज़ नॉट एन इंडिविजुअल। और लोपा का मैं जानता था कि हाउस इज नॉट सपोर्टिंग हर, इवन इफ दे आर सेइंग टू हर कि वी आर सपोर्टिव, दे आर नॉट। शी हैज़ 2 सपोर्टर्स, राहुल एंड रोहन, बस। और वही हुआ, अभी राहुल और रोहन को प्रेशर लेना पड़ रहा है, उनके उसमें काम भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, औरों को समझाना भी पड़ रहा है, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं मान रहा है। According to you, Rahul, who should win the trophy of Big Boss Season 10? मैं किसे चाहता हूँ, आई वुड वांट लोपा, रोहन, either of them to win. What would you like to say to your viewers? Watch it carefully. Please watch it carefully. Hi, this is Rahul Dev and you're watching me on India Forums. For more updates on your favorite TV shows, like, share and subscribe to India Forums on YouTube. Addiction at its best. Ashima Chavda with camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.